गुड मॉर्निंग है सभी को। तो सुबह से अब तक की अगर बात करें, रेजिस्टेंस सुबह से ही 21,000 पर बना हुआ है जो कि स्ट्रांग है। सपोर्ट जो है वो 20,800 के ऊपर था, जो शिफ्ट हुआ है ऊपर की साइड में 20,900 के ऊपर। ओके, सेम कल वाली थिंग, कल वाली चीजें, जो कल वाला हमारा सिनेरियो था, जो कल किया था डेटा ने मार्केट में। रेजिस्टेंस स्ट्रांग था और सपोर्ट बॉटम से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। आज भी वही हुआ है, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ था कि वो शिफ्ट होकर जो सपोर्ट है 900 के ऊपर, यानी कि ऊपर की तरफ जब वो शिफ्ट हुआ था तो वो स्ट्रांग हो गया था धीरे धीरे, और रेजिस्टेंस उसी तरह स्ट्रांग था कंटिन्यू। तो आज देखते हैं कि क्या होता है। रेजिस्टेंस के साइड से हल्का सा कुछ बियरिश जैसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं। अगर कल वाला सेम होना चाहिए, मार्केट अगर सेम होगा तो फिर तो बियरिश का कोई वो नहीं होता। फिर जो नेक्स्ट जो है, या तो एक चीज होगा कि स्ट्रांग ही बना रह जाएगा रेजिस्टेंस, या फिर एक चीज होगा कि 21,100 के ऊपर ट्राई करेगा ये शिफ्ट होने का। फिलहाल जो है स्ट्रांग है, सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हुआ है ऊपर की साइड, और वो कोशिश कर रहा है कि स्ट्रांग हो सके। अगर स्ट्रांग हो सकता है तो हमारा बुलिश का ट्रेड अच्छा रहेगा। और अगर मैं अभी की बात करूं, तो एक ट्रेड यहाँ पे मैंने एंट्री किया था इस कैंडल के आसपास कहीं, यहीं से। मैं इस लेवल का एक्चुअली वेट कर रहा था। इस लेवल जब मैंने देखा कि यहाँ तक मार्केट आ चुका है, तो मैं बहुत ही खुश हुआ कि आ जाएगा अपने लेवल तक। लेकिन ये स्पाइक करके वापस से ऊपर चला गया। फिर मैंने इस लेवल पे कहीं यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे एंट्री किया, और स्पाइक हुआ, यहाँ तक ऊपर तक आया मार्केट। उसके बाद जो मैंने एलटीपी पे नजर डाली, एलटीपी यानी कि जो प्रीमियम चल रहा था मार्केट का, वो काफी अलग आज चल रहा है। अभी भी इवन अलग चल रहा है। फिर मैंने इसको वो देखते हुए और डेटा को देखते हुए कि अगर रेजिस्टेंस जो है कुछ उसने कांड किया, तो मार्केट बेरिश हो सकता है। और इसलिए मैंने फिर उसको सीटीसी एग्जिट कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी कि मैंने समथिंग 133 के आसपास कहीं एंट्री किया था, और 133 और 34 के आसपास ही, एलटीपी के आसपास बोल रहा हूँ, एलटीपी बात कर रहा हूँ, वहां पे मैंने उसको एग्जिट कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट। तो देखते हैं, और अच्छा हुआ कि एग्जिट कर दिया। ये एलटीपी देख लो, अभी तकरीबन कितना 12 पॉइंट्स, हाँ 10 से 12 पॉइंट डाउन चल रहा है, जो प्रीमियम है अपना, जो मैंने स्ट्राइक प्राइस बाय किया था। तो ये आपका एक्सपीरियंस होता है, जो आप समझ जाते हो कि नहीं कुछ तो कांड होने वाला है। इससे बेटर है थोड़ा और इंतजार करो, एग्जिट कर लो। बाकी बेहतर ट्रेड मिलेंगे, है ना। जहां बेहतर ट्रेड मिले, जहां कंफर्मेशन के साथ मिले, जहां बेहतरीन मिले, सब चीज क्लियर दिखे, वहीं उसी ट्रेड में कंटिन्यू बने रहना ज्यादा बेटर होता है। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं आगे क्या होता है। सपोर्ट बेरिश बनाता है मार्केट को, या रेजिस्टेंस बेरिश बनाता है, या फिर बुलिश रहता है मार्केट, चीजें देखते हैं, इंतजार करते हैं और देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। रेजिस्टेंस की तरफ से 20,900 के ऊपर इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, और 20,950 के ऊपर भी मिल रहा है। अगर ये इंक्रीजमेंट कंटिन्यू इंक्रीज होते रहा, तो डेफिनेटली हमें बहुत ही बेहतर ट्रेड मिलने वाला है। फिलहाल तो स्ट्रांग है सारी चीजें, ठीक है, लेकिन स्लोली इंक्रीजमेंट दिखने मिल रहा है। देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, इंतजार करते हैं। 21,000 के स्ट्राइक पे, यानी कि रेजिस्टेंस पे, 15,65,000 का समथिंग वॉल्यूम है, और 20,900 पर 11,30,000 का समथिंग वॉल्यूम है। और ऊपर की साइड की बात करें तो 21,100 के ऊपर 7,71,000 समथिंग का वॉल्यूम है। तो देखते हैं कि कौन से साइड इंक्रीजमेंट होता है, या सपोर्ट से कहीं कॉल का ट्रेड मिलता है, क्योंकि सपोर्ट भी अभी स्ट्रांग हो चुका है। लेट्स सी। हाँ जी, तो रेजिस्टेंस के साइड से जो हम बात कर रहे थे, वो कांड हो चुका है। कांड कहने का मतलब ये है कि 21,000 का जो रेजिस्टेंस था, वो अब शिफ्ट होने की कोशिश में लग चुका है 20,900 के ऊपर। इंक्रीजमेंट काफी बढ़ चुके हैं। ओके, थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ये है कि अगर अब मार्केट हमें कहीं इस लेवल पे भी अगर मिल जाए, तो यहां से डेफिनेटली एक पुट का ट्रेड बनता है, और जरूर बनता है। बशर्ते बशर्ते जो इंक्रीजमेंट ये अभी बढ़ा है रेजिस्टेंस के साइड से, है ना, प्रेशरिंग टुवर्ड्स बॉटम,
मतलब कि बॉटम के साइड, नीचे के साइड, डाउनवर्ड्स के साइड ये जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है, ये कंटिन्यू बना रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन आज देखने को मिलेगा मार्केट हमें। यहाँ तक कहीं 20,900 फिलहाल सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन अगर ये ऐसा ही रहा इंक्रीजमेंट कंटिन्यू, तो ऐसा दिख रहा है कि सपोर्ट अगेन जहां से शिफ्ट हुआ है मॉर्निंग में ऊपर की साइड, वापस से वो वहां पे जा सकता है। इंतजार करने वाली बात है, देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ होता है, या 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 फिर एक इंक्रीजमेंट सपोर्ट की साइड से 20,950 के ऊपर भी हो रहा, जो मार्केट को ना तो बियरिश बनाएगा ना ही बुलिश बनाएगा, बल्कि कंसोलिडेट करा देगा। ओके, अगर वो इंक्रीजमेंट हुआ 950 का, तो देखते हैं क्या होता है, इंतजार करते हैं चीजों का। इंतजार अभी के टाइम का ये करना है कि अगर यहाँ पे अभी अभी हमें मिल गया समथिंग, आप समझ लो कि 11:30-12 बजे से पहले, तो एक अच्छा ट्रेड वो हो सकता है पुट का। और अगर हमें बॉटम मिल गया वही 11:30-12 से पहले, तो जो है कॉल का ट्रेड भी एक लिया जा सकता है, लेकिन बहुत ऊपर के लिए नहीं, एक ही यहाँ से यहाँ तक के लिए, बस एक लेवल के लिए। देखते हैं क्या पहुंचता है मार्केट, कहाँ पहुंचता है, क्या बिल्डअप्स होते हैं, और इंतजार करते हैं। अगर अच्छे बिल्डअप्स हो गए, सेम जैसा कि अभी दिख रहा है, ये इंक्रीजमेंट चलते गए और मार्केट कहीं मिल गया हमें हमारे लेवल पर, हमें एंट्री पॉइंट पर, तो बेहतरीन ट्रेड मिल सकता है। इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
जी हाँ, तो जैसा कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे बॉटम लेवल मिल जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा था, मुझे ये दिख रहा था कि पूरे बॉटम तक नहीं आ पाएगा। ये इसलिए मैं पहले से एक और डिसीज़न करके रख चुका था कि अगर अगर बॉटम लेवल नहीं आया, तो मैं स्कैल्पिंग करूँगा, जो ऊपर का स्पाइक आएगा उसमें। ओके, तो मैं वेट में था कि अगर बॉटम लेवल आया, तो यहाँ से एक नॉर्मल ट्रेड बाय किया जाएगा। उसका टारगेट ये सेकंड बॉटम लेवल तक रखा जाएगा। यहाँ तक एक लेवल का टारगेट। लेकिन ये भी कहीं पहले से मैंने डिसाइड कर रखा था कि हो सकता है कि बॉटम लेवल ना मिले, इसलिए अगर ये कहीं पहले ही रिवर्स होने की कोशिश किया तो मैं उसमें स्कैल्पिंग करूंगा। और यहाँ पर एक स्कैल्पिंग मैंने किया, जिसका मैं बात करूं कि मुझे एक्चुअली एंट्री करने में बहुत लेट हो गया देखा जाए तो, फिर भी ठीक है, निकल गया, ठीक ठाक निकल गया, है ना। और मैंने एग्जिट भी कर चुका हूं मैं इसको। तो इंतजार था बॉटम लेवल का, आया नहीं। सेकंड बॉटम लेवल रिस्की था, जिससे मैं बैठ नहीं सकता था। यू नो कि मैं बैठता नहीं रिस्की लेवल से जल्दी, है ना। स्कैल्पिंग भी मैं करता हूँ तो सेफ, ये सेफ था, बिल्कुल सेफ था। ऐसा नहीं कि हाँ स्कैल्पिंग होता है, बहुत रिस्की होता है, जाहिर सी बात है। लेकिन आपकी नजर में आपको हर चीज जब दिखता चले, है ना। जैसे कि अगर हम डेटा की बात करें, डेटा की क्या बात कर रहे थे हम, डेटा की ये बात कर रहे थे कि 21,000 से अभी भी रेजिस्टेंस 21,000 ही है, लेकिन वो इतना स्लो इंक्रीज हो रहा है डाउन साइड में, यानी कि 20,900 पर, कि मार्केट में मूवमेंट भी उतना जो है स्पीड नहीं है, वो भी स्लो है। तो ये पूरा हमें इंतजार ही करना रहा, या हम पूरा इंतजार करते रहे, मार्केट कंसोलिडेट किया, जैसे कि हम यहाँ कहीं पे बात कर रहे थे। जब मैंने इस ट्रेड में बैठा था और मैं सीटीसी इसको एग्जिट कर दिया, सेकंड टाइम जब आया तो भी मुझे लगा चलो आ जाएगा। उस टाइम तो मैं सेकंड बॉटम लेवल से एंट्री करने वाला था, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो प्रेशर था वो बहुत कम था डाउन साइड, तो मैं वहां से करता अगर ये आता तो। उस टाइम भी नहीं आया, मैं एंट्री नहीं किया। फिर इस टाइम जब यहाँ पर आया, मार्केट आते आते बहुत टाइम लगा दिया, स्लो 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 आया, तो स्लो स्लो डाउन साइड में, यानी कि जो रेजिस्टेंस के साइड से बियरिश का प्रेशर था वो भी बढ़ते जा रहा था। तो जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ये रिस्की जो ये सेकंड बॉटम लेवल जो है, वो भी ज्यादा रिस्की होते जा रहा था। इसलिए फिर जब इस टाइम पे ये आया, तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से मैं एंट्री नहीं करूंगा, बॉटम लेवल से एंट्री करूंगा। चांसेस है कि बॉटम लेवल आ जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस अब ज्यादा प्रेशर दे रहा है ना। लेकिन सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी कहीं ना कहीं था कि सपोर्ट पूरे बॉटम लेवल तक आने जो है नहीं देगा मार्केट को। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि अगर ये कहीं रिवर्सल ले लिया, तो मैं उसमें जो है स्कैल्पिंग करूंगा। और एक स्कैल्पिंग किया मैं अभी करता हूं मोबाइल से, अभी तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने एंट्री एंट्री किया कहीं यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया। ओके, और क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से बियरिश प्रेशर है, सपोर्ट पूरी तरह स्ट्रांग है। और एक और चीज है, 950 पे जो मैंने बात किया था, 950 पे रेजिस्टेंस की साइड में अब जो है वो बुलिश प्रेशर कर सकता है, लेकिन तब वो तभी होगा जब पहले रेजिस्टेंस ये जो है 21,000 से शिफ्ट हो जाए 20,900 पर। तब उसके बाद 20,900 जो है वहां से रेजिस्टेंस शिफ्ट होने की कोशिश करेगा 20,950 पे। तो वो जब होगा तब एक बुलिश कहीं ना कहीं चीजें आएंगी। और अगर नहीं भी आई, हालांकि ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इसको मैं तो नहीं कहूंगा, बिल्कुल ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं है। हाँ ये जरूर है कि कोशिश कर रहा, बहुत टाइम से, घंटों से कोशिश कर रहा मार्केट की 20,900 पे रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाए। लेकिन 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 वो उसका जो इंक्रीजमेंट है वो स्लोली स्लोली इंक्रीज होते रह रहा था। अगर वो इंक्रीजमेंट एक जगह स्टेबल रहता, तब हम उसे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कह सकते थे। लेकिन क्योंकि वो इंक्रीज होते रह रहा था, इसलिए हम उसे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं बोलेंगे। हाँ ये जरूर है कि अगर शिफ्ट ना हो तो मार्केट की क्षमता अभी भी है, क्योंकि सपोर्ट काफी स्ट्रांग है, तो इसकी क्षमता है मार्केट की जो है सेकंड टॉप लेवल तक जा सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है काफी अच्छा प्रेशर कर रहा है। तो यहां तक तो ना सही, लेकिन हाँ इस रेजिस्टेंस मिड लेवल तक जाने की क्षमता है मार्केट की। ओके, बाकी बिल्डर्स के ऊपर और देखते हैं क्या है नहीं ये चीजें। ओके, एंड में देखते हैं कि और क्या होता है, कोई ट्रेड मिलता है या नहीं। अभी तो दो भी नहीं बजे। अगर कहीं मार्केट इसी स्पीड से चलता गया ऊपर, तो एक पुट का ट्रेड भी किया जा सकता है, लेकिन वही है, पॉसिबिलिटी कम लग रहा है। जहां तक ऐसा लग रहा है कि कॉल का ट्रेड ही मिलेगा, है ना। और वो भी अगर बिल्डअप जो है वो हमारे फेवर में रहा, तो हमारे फेवर में रहेगा तो एंट्री किया जाएगा, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी एक ट्रेड हो चुका है। देखते हैं क्या होता है।
तो जैसा कि मैं बात करूं, मार्केट देख सकते हैं आप आज के दिन कैसा चला है। तो जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि यहां से मैंने एक स्कैल्पिंग किया था। मैं नॉर्मल ट्रेड के उसमें था कि अगर यहां पर आएगा तो मैं नॉर्मल ट्रेड करूंगा बॉटम लेवल पर, लेकिन वो नहीं आया और मैंने पहले से भी डिसाइड किया था कि अगर ये रिवर्सल पहले ले लेगा तो वहां पे मैं फिर स्कैल्पिंग करूंगा। तो वो स्कैल्पिंग हो चुका और फिर ये भी डिसाइड किया कि अगर ये रिवर्सल होता है सेकंड बॉटम के नियर बाई वापस आता है तो वहां से अगेन एक कॉल का ट्रेड लूंगा, लेकिन वो हुआ नहीं। और देखा जाए तो कंसोलिडेटेड, ये बहुत छोटे छोटे कैंडल्स क्रिएट कर रहे हैं और टाइम भी अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 3 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अब तो ट्रेड करना मेरा बनता नहीं। ओके, पूरे दिन जिस इंतजार में हम थे, काफी जो बिल्डअप्स हैं वो बेहतरीन ही रहे, अच्छे रहे, कुछ बहुत ज्यादा परेशान करने वाला बिल्डअप नहीं था। सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका था शिफ्ट होकर टॉप के साइड, और रेजिस्टेंस जो है वो अभी भी जो कोशिश कर रहा है कि शिफ्ट हो सके कितने पे, 900 के ऊपर। वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि 48 लाख और 53 लाख काफी क्लोज है, लेकिन अब 3 बज चुके हैं, तो शिफ्ट हो भी जाए तो हम ट्रेड तो नहीं करने वाले, राइट। बात करें, मैं पहले अगर जो ट्रेड की मैं बात करूं, तो जो मैंने पहला ट्रेड किया वो ये ट्रेड था, राइट। ये ट्रेड था जो मैं इस टाइम भी वेट किया था कि इस लेवल पे उस टाइम अगर आता है तो वहां से बाय किया जाएगा, लेकिन नहीं आया। सेकंड टाइम भी वेट किया कि अगर आएगा लेवल पर तभी एंट्री करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। नहीं आया, और जब तक मार्केट ये उस लेवल पर आया तब तक बिल्डअप्स कुछ और कह रहे थे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे एंटर नहीं किया। फिर मैं यहाँ का वेट कर रहा था कि इस लेवल का जो अगर इस लेवल पर आता है तो मैं एंट्री करूंगा, और उसी टाइम ये भी डिसाइड कर लिया कि शायद नहीं आ सकता है, पॉसिबिलिटी कम भी है क्योंकि स्ट्रांग बहुत है, जो ये अपना सपोर्ट था काफी स्ट्रांग था। तो वो भी कहीं ना कहीं एक बात थी कि नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि अगर ये पहले रिवर्सल ले लेगा तो एक स्कैल्पिंग जरूर किया जाएगा, जो इसमें स्कैल्पिंग किया गया। और यहाँ पर ये इस स्पाइक में स्कैल्पिंग किया गया। तो 2 ट्रेड रहे टोटल के, 2 ट्रेड तो नहीं, ये जो था सीटीसी निकला ऑलमोस्ट, और ये थोड़े प्रॉफिट में निकले। तो ओवरऑल आज का अगर बात करें तो 42,000 समथिंग प्रॉफिट है आज का, जो आप देख सकते हैं कि 38,000 जो है सेकंड ट्रेड का है, और फर्स्ट जो आपको दिख रहा है 3,887 समथिंग, वो एक्चुअली है जो मैंने सीटीसी एग्जिट किया, राइट। तो यहाँ पर ये चीजें आज का यही रहा। मार्केट कुछ बहुत ज्यादा परेशान करने वाला नहीं, लेकिन ये है कि हमने अपना बॉटम का वेट किया, बॉटम आया नहीं, नहीं एंट्री कर पाए, कोई बात नहीं। कल करेंगे, कल देखते हैं, कल एक्सपायरी है, क्या होता है, कल का दिन कैसा रहता है, कल का दिन हमारा। ओके, तो देखते हैं कल के दिन कैसा रहता है हमारा एक्सपायरी। मिलते हैं कल। ओके, तो मिलते हैं कल एक नए मार्केट के साथ, नए डेटा के साथ और एक नए दिन के साथ, और देखते हैं कि कल क्या कर सकते हैं हम और क्या रहेगा कल का मार्केट। तब तक के लिए अलविदा कहता हूं आपसे। गुड नाइट है सभी को, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। वैसे तो गुड नाइट अभी हो नहीं रहा, लेकिन गुड नाइट है सभी को।